विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। प्लांट का उद्घाटन विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी की उपस्थिति में उद्घाटन होगा। कल महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो सीएम भजनलाल शर्मा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी की उपस्थिति में ये उद्घाटन होगा। कल महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, कल महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सचिवालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद रहे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता, नगरीय विकास सचिव टी रविकांत, जयपुर विकास प्राधिकरण कमिश्नर मंजू राजपाल और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है, दिया कुमारी ने कहा है। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस बैठक में मौजूद रहे। सचिवालय में ये अहम बैठक की गई है। और कोटपूतली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। फायरिंग की घटना से शहर में दहशत फैल गई है। कोटपूतली में फायरिंग की घटना आई सामने। बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग से इलाके में दहशत फैली हुई है। सूचना के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। कुछ युवकों की आपसी लड़ाई में फायरिंग की बात सामने आ रही है। कोटपूतली के बैंक वाली गली की घटना, हालांकि अभी तक पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। तो कोटपूतली से आपको ये बड़ी खबर बता रही है, जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल चुकी है और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिन दहाड़े फायरिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ युवक थे, उनके बीच आपसी लड़ाई हुई और ये आपसी लड़ाई फायरिंग में तब्दील हो गई। और इस बीच आपको खबर आमेर से बता देते हैं, जहां बारिश से मकान का छज्जा गिरा है। बड़ा हादसा होने से टल गया। वाल्मीकि बस्ती में बारिश से मकान का छज्जा गिरा। हादसे के वक्त बरामदे में बैठे थे परिवार के लोग। आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। छज्जा गिरने से मकान की 3 पट्टियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मकान को खाली कराया गया। मकान की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। आसपास के मकान वालों को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पूरे मकान को यहां खाली करा दिया गया है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि परिवार के सभी लोग उस वक्त बरामदे में ही मौजूद थे और वही मकान में अब बड़ी बड़ी दरारें भी आ चुकी हैं। बाकी जो आसपास घर है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, सतर्क कर दिया गया है। आमेर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बारिश से मकान का छज्जा गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वाल्मीकि बस्ती में बारिश से मकान का छज्जा गिरा। संवाददाता रोहन शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहन, बारिश की वजह से मकान का छज्जा गिरा, क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी को कोई नुकसान हुआ है? नहीं, बताया जा रहा है कि आज दिन में लगातार हो रही बारिश से एक वाल्मीकि समाज के अंदर मकान का छज्जा गिर गया है। मकान 2 मंजिला था और मकान का जो पहला छज्जा था
वो धराशायी होके पहली मंजिल के पट्टियों पर आके गिर गया, जिससे मकान की 3 पट्टियां क्षतिग्रस्त हो गई। और मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों ने इस धमाके की आवाज से वहां जाके देखा और बताया जा रहा है कि स्थानीय पार्षद और थानाधिकारी अंतिम शर्मा भी मौके पर पहुंची। और शुक्रिया रोहन शर्मा आपका अधिक जानकारी देने के लिए। रही है, हालांकि जो पुलिस अमला है वो भी पहुंचा, लोगों को सतर्क किया की वजह से छज्जा गिरा है, लेकिन गनीमत रही कि बड़ा नफा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। एक और बड़ी खबर है, प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रशासनिक बड़ा फेरबदल हुआ है, 5 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 5 आईएफएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, 5 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए और इसकी सूची भी सामने आ चुकी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको नाम नजर आ रहे होंगे। 5 आईएफएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। जिसकी सूची सामने आ चुकी है, वो नाम भी आपको नजर आ रहे होंगे इस लिस्ट में। संग्राम सिंह आर्या और भी ऐसे कई आईएफएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। हालांकि सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। उन 5 अधिकारियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। उदयपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। 5 दिन बाद नेट शुरू होने पर आईजी अजयपाल लांबा ने अपील की है। उन्होंने कहा, भ्रामक अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर कोई पोस्ट नहीं फैलाए, पैनी नजर बनाए हुए हैं। कोई भ्रामक सूचना डालने पर आमजन पुलिस को सूचना दे। 5 दिन बाद अब जाकर इंटरनेट की बहाली की जा रही है। सभी शहरवासियों से अपील है कि इंटरनेट चालू होते ही तरह तरह की अफवाहें फैलाने के कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें और ऐसी कोई भी संदिग्ध पोस्ट किसी के द्वारा डाली जाती है, उसकी तुरंत सूचना आप पुलिस को देवें, अपने निकट थाने पे देवें, चाहे 100 नंबर पे देवें, चाहे सोशल मीडिया हैंडल पे देवें। किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। साथ ही साथ अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो उस पर भी हमारी लगातार नज़र है और हम ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्हें आप सबसे अपील है, 5 दिन की इंटरनेट बंद के बाद जब आप इंटरनेट को अब खोला जा रहा है तो किसी भी तरह का अफवाह फैलाकर दोबारा माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के बहकावे। और किशनगढ़ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां मदनगंज थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डकैती के मामले में फरार चल रहे 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंदिरा नगर क्षेत्र में 700 निवासी के साथ हुई थी लूट। कार सवार लुटेरों ने 13,55,000 रुपए से भरा बैग पार किया था। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। 10,55,000 रुपए की राशि बरामद की गई थी। और झुंझुनू में भाजपा ने आमजन की शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करवाने के लिए नया कदम उठाया है। भाजपा हर मंडल स्तर पर कार्यालय खोलकर वहां पर जन सुनवाई करेगी।
वहीं कार्यालयों में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज झुंझुनू के चिड़ावा के समीप सुल्ताना गांव से की गई। सुल्ताना गांव में भाजपा ग्रामीण मंडल सुल्ताना के अंतर्गत आने वाले गांव के 58 बूथों के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कार्यालय का पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने फीता काटा। इस मौके पर बतौर अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, भाजपा नेता राजेंद्र भावू समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भरतपुर जिले का भवनपुर गांव आज भी विकास की राह ताक रहा है। गांव को अब तक पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है। कीचड़ और गंदगी से भरे रास्ते से करीब 12 दर्जन गांव का संपर्क जुड़ा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन अब तक पक्की सड़क नहीं बना पाया। ग्रामीण कपूर सिंह ने बताया कि जन्म से ही गांव के मुख्य रास्ते पर पानी और कीचड़ देखा है। जब से गांव की सजावट हुई है तब से लेकर अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। सोमवीर सिंह ने बताया कि इस रास्ते के निर्माण के लिए कई बार मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन रास्ता आज तक नहीं बना। पक्की सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक बार फिर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई। आने जाने में परेशानी है बहुत, रोड बनता नहीं है। कभी झांस देते हैं और कभी जो कहते हैं बनवाएंगे, बनता है नहीं। 2 पंचायतन जोड़ो भाव डुमराते और भवनपुरा और स्टेशन को इतने परेशानी है, बयान जानो पर मोटरसाइकिल थे रास्ता इतने बंद कर रहा है। ये पूरी मतलब बस्ती का आम रास्ता है। इसमें हर नंगला तुला के बाहर के रिश्तेदार जो अपने आते हैं वे भी परेशान हैं। वे भी बेचारे जो कहते हैं बस आपके गांव आए तो कहां से आए। रोड को लेकर यह कहना है कि मेरा इसमें कम से कम 200-300 लोग पर डे निकलते हैं। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। खिरिया मोड़ से नंगला तुला डुमरिया के लिए मेन रास्ता है। इसमें कोई कीचड़ ज़्यादा है, ना कोई खंजरा है। हम कई बार एमएलए एमपीओ से बच्चू सिंह बंसीवाल से भी मिले थे पैसा उठा और कई बार अमर सिंह से भी मिले थे। उन्होंने कई बार हमको झांसा देकर ये बोल दिया कि अभी कराएंगे और उनका कार्यकाल निकल जाता है। बाकी फिर कोई समस्या खत्म हो जाती है उनकी। हनुमानगढ़ जिले के भगवानसर गांव में बरसात से कई मकान गिरने के मामले में पीड़ित परिवार आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम से मिले और मुआवजे की मांग रखी। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 8 अगस्त को बरसात आने से गांव में 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और बरसाती मौसम में गरीब पीड़ित परिवार खुले में निवास कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर जल्द मुआवजा दिलवाने की मांग रखी ताकि उनको छत नसीब हो सके। और बारिश में मकान गिर गए जी, इसकी छत गिर गई जी, इसकी दीवार गिर गई जी, 3 मकान गिर गए जी। वो जी मैंने पुलिस वालों से एप्लीकेशन लगाई जी भैया, और उसने जी एप्लीकेशन लिख के दे दी जी मैंने कि कलेक्टर के लगाओ। मकान मांगे जो पैसे मिल जाए तो कुछ चिन ले और जी की मांगे। और बारिश में मकान। और झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के इस्लामपुर गांव में भारत बंद के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इस मामले में प्राथमिक तौर पर स्थिति साफ हो गई है कि नारे लगाना इस्लामपुर का उप सरपंच रविंद्र गरवा था, उसने ही नारे लगाए थे जो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय संविधान बोल रहा था। लेकिन उसके बोलने की जो ढंग है वो ऐसा था जिससे वो पाकिस्तान सुनाई दे रहा था। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में नारे लगाने वाला उप सरपंच खुद पुलिस के सामने पेश हुआ और उसने उसी लहजे में भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे लगभग साफ हो गया कि उप सरपंच ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फिर भी उप सरपंच ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरे बोलने से या फिर मेरी लैंग्वेज से किसी को ठेस पहुंचती है तो वह माफ़ी मांगता है। वह भी भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदू है। इस्लामपुर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल रही है। ग्राम पंचायत इस्लामपुर उप सरपंच, आज हमने एक बंद का आयोजन किया था। बात बंद के तहत इस्लामपुर को बंद का आयोजन किया था जिसमें प्रशासन से 2 घंटे का टाइम मांगा था। 1.5 घंटे में रैली सल्टा दिया। उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं है, उसको आप गौर से सुनेंगे। मैंने भी सुना है और भी सुना है। उसमें ये सुनाई दे रहा है कि भारतीय संविधान जिंदाबाद। मेरी भी जानकारी में एक ऐसा वीडियो आया है
जो देखने सुनने से दो शब्दों का उसमें इस्तेमाल लग रहा है। जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसको जो अनुकूल लगता है वो उसको वैसे समझ रहा है। हमारी जानकारी में आया है, मैंने मेरे एसएचओ को निर्देश दिए कि तत्काल इस संदर्भ में वो जांच करें और उचित और न्यायोचित और साफ स्पष्ट जो भी तस्वीर है वो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि यदि कोई हमें कानूनी कार्रवाई उसमें करनी है तो तत्काल। खबर अब आपको बता देते हैं झुंझुनू से, जहां मलसीसर में ज्वेलरी व्यवसायी ने सुसाइड कर लिया है। कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर जहर पिया। इलाज के दौरान झुंझुनू में मौत हो गई। पत्नी और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। पत्नी, सास, ससुर, साले समेत 6 पर केस दर्ज हुआ है। परिजनों ने पुलिस को एक सुसाइड नोट भी दिया है, जिसमें मुकेश के ससुराल वालों से परेशान होने की बात लिखी गई है। और जोधपुर में भारत बंद को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह लगातार प्रदर्शन पर नजर आ रहे हैं। SC/ST के भारत बंद के आह्वान पर बालेसर में खुद देखरेख करते हुए नजर आए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बालेसर बंद शांतिपूर्ण ढंग से बंद किया गया। शेरगढ़ के सोमेसर गांव में बंद के दौरान जो घटना घटित हुई उसकी कार्रवाई की गई है। मामले में 5 आरोपियों को डिटेन किया गया है। और वहीं दौसा के ग्राम पंचायत गुड़लिया में नहीं दिखा बंद का असर। ग्राम पंचायत गुड़लिया में दिखा बंद का मिला जुला असर। बंद के दौरान खुली मिली अधिकतर दुकानें। SC/ST समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट रहा। तो दौसा में हालांकि कई ऐसी दुकानें थी जो खुली हुई मिली, वहां पर बंद का असर नहीं दिखाई दिया। अधिकतर दुकानें खुली हुई मिली। SC/ST समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भी पुलिस अमला अलर्ट पर रहा, लेकिन ऐसा कुछ खास असर देखने को नहीं मिला क्योंकि अधिकतर दुकानें खुली हुई थी। और झालावाड़ के खानपुर से आपको खबर बता देते हैं। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया। पुलिस ने हत्या के प्रकरण का महज 4 दिन में खुलासा किया है। वारदात में शामिल करीब 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल शेष फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। SHO विजेंद्र सिंह के निर्देशन में सारोला थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। और सिरोही के रेवदर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पुलिया के नीचे मिली एक युवक की लाश। प्रथम दृष्टि पुलिया से नीचे गिरने के चलते युवक की मौत हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। एक दिन पुरानी बताया जा रहा युवक का शव। रवाड़ी धांधपुर के बीच की घटना है। सिरोही जिले के उमरड़ी गांव में ऐसी ही एक दुर्लभ घटना देखने को मिली। जंगल के पास बने खेत में एक अजगर ने मोरनी को अपनी कुंडली में लपेट कर निगल लिया। इस नज़ारे को देखकर स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और इस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उमरड़ी स्थित खेत के पास एक अजगर दिखाई दिया जो किसी पक्षी को कुंडली में लपेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद पता चला कि वह पक्षी एक मोरनी है। अजगर ने मोरनी को पूरी तरह से लपेटने के बाद निगलना शुरू कर दिया। इसके बाद अजगर जंगल की ओर चला गया।